हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ज्योग्राफी। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो पूरा जैसे एक ईयर है, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, इनके फाइनल में ईयर की एंडिंग में एक एग्ज़ाम होता है, राइट। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर सेमेस्टर वाइज होता है। जैसे कि जो फर्स्ट ईयर है इसके अंदर 2 सेमेस्टर हो सकते हैं, मेनली 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। तो इसका यूनिट नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, सॉइल, ये सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। नेचुरल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, और उसी की एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, जियोस्फेयर से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं, पैटर्न्स हैं, इन सबको देखते हैं, इन सबको डिस्कस करते हैं। अर्थ साइंस और नेचुरल साइंस की अलग अलग ब्रांचेस, इन सबको एक साथ इकट्ठा करके फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर, ओशियन, सीज, सॉलिड अर्थ, सॉइल, प्लांट्स, लैंडफॉर्म, ये जितनी भी चीज़ें हमारे अर्थ पर हैं, इन सब की साइंस जो है उनको यहाँ पे अलग अलग टर्म्स में दिया गया है। जैसे कि एटमॉस्फेयर की साइंस को मीट्रोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ओशियन वाली को ओशियानोग्राफी, सॉलिड अर्थ को जियोलॉजी, सॉइल को पेडोलॉजी, और इन्हीं सब टर्म्स की हम डिटेल में स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप बहुत बड़ा है। हाइड्रोस्फेयर से लेके, हाइड्रोस्फेयर में क्या आता है, जो पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमारे ग्लोब पर, जैसे कि डीप सी प्लेन्स, ओशियन डीप्स, सी वाटर, ओशियन में टाइड्स, कोरल रीफ्स, और सी वाटर में कितनी सैलिनिटी है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, ये सारी हाइड्रोस्फेयर में आती है। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? वेदर, क्लाइमेट, हीट बैलेंस, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, विंड, मॉनसून का ओरिजिन, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो गई। बायोस्फेयर से रिलेटेड सॉइल, इकोसिस्टम, बायोम, सॉइल इरोजन, ओजोन डिप्लेशन, ये सब बायोस्फेयर में। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप कम नहीं है। ये तो अभी हमने कुछ लिमिटेड चीज़ें ही देखी हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्रीवियसली फिजिकल ज्योग्राफी 3 कंपोनेंट्स तक ही कंसर्न थी, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। लेकिन बायोस्फेयर को अब ऐड किया गया है, बायोस्फेयर रिसेंटली एडेड है। इसके साथ साथ जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोजियोग्राफी, ये सब जो हैं इनको भी हमें सेपरेटली डिस्कस करना है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के साथ। मतलब कि एक टर्म ली हमने ओशियानोग्राफी, ठीक है, इसको हमें लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन सब के साथ सेपरेटली डिस्कस करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आर्थर होम्स ने फिज़िकल ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग फिज़िकल एनवायरनमेंट की स्टडी ही फिज़िकल ज्योग्राफी है, क्योंकि फिज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा सरफेस रिलीफ ग्लोब का, ग्लोब के ऊपर मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं उनका सरफेस, वो सारी चीज़ें जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। सीज और ओशियंस हैं, उनकी ओशियानोग्राफी हो गई, यहाँ पर क्या रिलीफ फीचर्स हैं। और एयर से रिलेटेड मीट्रोलॉजी या फिर क्लाइमेटोलॉजी। उन्होंने कहा कि ये सारी जो रिलीफ फीचर्स हैं ग्लोब के अंदर, इन सब को ही, इस पूरे फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी को ही फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। 2-3 टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में हम अर्थ के सरफेस की स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो रिलीफ फीचर्स हैं इस सरफेस पे, लैंड फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ओशन के बेस हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनके क्या फीचर्स हैं, वो सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है ओशियानोग्राफी। हमारा जो ग्लोब है उसका 3rd-4th पार्ट जो है वो पूरा हाइड्रोस्फेयर से कवर है, मतलब वाटर से रिलेटेड है। तो हाइड्रोस्फेयर की स्टडी को ही हम ओशियानोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर हम ओशन के वाटर को डिस्कस करते हैं, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, उस पानी की सैलिनिटी कितनी है, सी में आने वाली वेव्स, करंट्स, टाइड्स, इन सब का जो डिस्कशन है वो हम ओशियानोग्राफी में करते हैं। यही चीज़ें नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओशन के अंदर जो प्लेन है, मतलब जो ओशन के नीचे का जो सरफेस है, उसकी स्टडी भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी।
ये एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है उसकी स्टडी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है। वेदर जो है ये सीजनल होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि ये एक दिन में भी चेंज हो सकता है, एक महीने में भी चेंज हो सकता है, एक वीक में भी चेंज हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट जो है ये काफ़ी लंबे समय तक ही रहता है, ये जल्दी से चेंज नहीं होता वेदर की तरह। लेकिन जो डे टू डे चेंजेस आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनको हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, इन सबको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, बायोजियोग्राफी। ये स्टडी है फिजिकल एनवायरनमेंट की, सॉइल की, एनिमल्स की, प्लांट की। ये सब स्टडी बायोजियोग्राफी के अंदर आती है। बायोजियोग्राफी बायोस्फीयर की स्टडी है, तो हमें ये देखना होगा कि हम बायोजियोग्राफी में क्या स्टडी करेंगे। वही स्टडी करेंगे जो हमारे बायोस्फीयर का पार्ट है, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब बायोटिक हो गए। और अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स और एनर्जी कंपोनेंट्स, इन तीनों की स्टडी जो है वो हम बायोजियोग्राफी के अंदर करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।